वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी स्कूल्स भी आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। अभी जून में 2-3 दिन के बाद स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही देखिए मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो फर्स्ट वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं, बुक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी और कमेंट में भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर पार्टनरशिप हमारे यहाँ फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी पार्टनरशिप फर्स्ट बुक के हिसाब से चलिए। तो मैं बिल्कुल उन्हीं के हिसाब से वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं स्कूल के हिसाब से और आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग रिप्लाई करता जाऊँगा और वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए आज हम पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन क्या है? देखिए, अगर हम वॉल्यूम फर्स्ट की बात करें तो उसमें पहला चैप्टर हमारा है पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में डिवाइड है। कुछ तो थ्योरेटिकल पार्ट, हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल समझेंगे। थ्योरेटिकल में दिक्कत ये आती है कि बच्चा जब अकाउंट्स पढ़ता है तो उसको थ्योरी में दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सोच करके इमेजिन करके पढ़ना चाहता है, उसे सीधे प्रैक्टिकल में कूदने की आदत होती है। तो हम उस बात को ध्यान में रख करके कि थ्योरी भी उसका इंटरेस्टिंग हो जाए, और थ्योरी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है और पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके एमसीक्यू का 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, और अभी आपके जो पीरियोडिकल्स होंगे उसमें तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो उसी को ध्यान में रख करके आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पूरा थ्योरेटिकल अगर हम थ्योरी पार्ट देखें पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप के अंदर मीनिंग है, उसके फीचर्स हैं जिसको कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, उसके राइट्स हैं, पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स होंगे, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और पार्टनर्स के लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है अनलिमिटेड है क्या है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप मीनिंग से। देखिए, हम पहले ये चार्ट हमारे सामने होना चाहिए, फिर हम एक एक पार्ट को उठाते जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, समझते जाएंगे, और इससे होगा ये कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता चला जाएगा धीरे 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 धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप मीनिंग एंड डेफिनेशंस। पेन और कॉपी लेके बैठे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पार्टनरशिप एक्ट ये कानून है जो कि 1932 में बना। कोई भी कानून कहाँ बनता है, कैसे बनता है? पार्लियामेंट में बनता है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 ये कहता है, उसकी डेफिनेशन अगर देखें तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। क्या लिखा है? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस डेफिनेशन को नहीं समझेंगे आपके अंदर वो फील, वो भावना नहीं आएगी। देखिए क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच? पर्सन्स के बीच। अब पर्सन्स लिखा मतलब एक पर्सन तो होगा नहीं, ठीक है, एक से ज्यादा होंगे। इसको घुमा करके भी लिखा पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के जो एग्रीमेंट किया जाता है पार्टनरशिप है। खैर हम उसमें नहीं जाते। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, एग्रीड मतलब आपस में सहमत हुए हैं, एग्रीमेंट किया इन्होंने, या एग्रीमेंट देखो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, वो फ्यूचर में देखेंगे। एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट मतलब 2 लोग, एक से ज्यादा 2 लोग, हम अभी 2 लोगों का एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई है। इन 2 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस किया। इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम बिजनेस करेंगे, जो भी उसमें प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी ये दोनों मिलकर के बिजनेस को चला लें, कैरी करें, या और एनी ऑफ देम, इन दोनों में से कोई एक बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर बिजनेस को चलाए। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर 2 पार्टनर है या 5 पार्टनर है तो 5 पार्टनर आए फर्म में, डेली शॉप पे आए, दुकानदारी चलाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई एक पार्टनर बाकी 4 पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस एक पार्टनर ने काम किया और उस पार्टनर के काम की वजह से कोई फर्म को नुकसान हो गया तो बाकी के 4 पार्टनर ये नहीं कह सकते कि यार हमें तो पता ही नहीं है, इसने अपनी मर्जी से किया, हम तो थे ही नहीं। देखो इस एग्रीमेंट में जो इसने काम किया है उसमें साइन भी उसकी है, हम बाकी 4 पार्टनर्स की तो साइन है ही नहीं, हम लोग तो एग्री थे ही नहीं, हमारी तो कंसेंट थी ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन ही क्या कहती है, या तो कोई एक पार्टनर सब लोग मिलके काम कर ले, या उन सब की
बदले कोई एक पार्टनर भी अगर कोई काम करता है तो उस काम की वजह से अगर कोई फर्म को लॉस होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पूरी फर्म होगी, सारे पार्टनर्स होंगे। बाकी के पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि यार हमने तो नहीं किया। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब देखिए, जब ये अभी मैं एग्जांपल दो पार्टनर्स का लिया मैंने, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, ये इंडिविजुअल लोग हैं, बट ये भी कलेक्टिवली मिल जाते हैं तो क्या फर्म क्या बनता है, क्या फर्म हो जाता है, फर्म बन जाती है। ठीक है, दो पार्टनर दोनों जब मिल गए तो क्या बन गए, कलेक्टिव रूप में बन गए तो फर्म बन गई। दो जिस्म और एक जान है हम, जैसे हस्बैंड वाइफ पहले तो इंडिविजुअल होते हैं लेकिन जब वो काम करते हैं तो दोनों की सोच एक जैसी होती है, ठीक उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी होता है। ठीक है, अब देखिए सेपरेट बिजनेस एंटिटी मैंने लिखा है। वैसे तो पार्टनर सेपरेट होते हैं, इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो पार्टनर्स अपने प्राइवेट एसेट को सेल करके भी उन्हें पैसा देना होता है। लेकिन इसके बावजूद हम अगर देखें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी होती हैं, इन दोनों को अलग अलग लेकर के चला जाता है। और इसी वजह से अकाउंटिंग जब हम पढ़ने वाले हैं, जब हम अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो हम पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोच करके बनाएंगे, इंडिविजुअल पार्टनर के एंगल से सोच करके नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही हम मीनिंग की बात करते हैं। अगला वीडियो मैं फीचर्स और राइट दो के कॉम्बिनेशन में लेकर के आऊंगा, या हो सकता है किसी एक को लेकर के। देखिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, थोड़े थोड़े पार्ट में कट में लेकर के आऊंगा, सो दैट एक बार आपको ये सारी बातें समझ में आ गई ना तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली माय चैनल। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, दूसरा पार्ट है फीचर्स और राइट्स। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है फीचर्स पे, जिसको कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, हिंदी में कहें तो विशेषताएं क्या है। और दूसरा पार्ट हमारा है राइट्स की, पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं। तो देखिए फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स, पहला फीचर तो है 2 और मोर पर्संस होने चाहिए। अगर एक व्यक्ति होगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्या वो फिर पार्टनरशिप है? नहीं, फिर वो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, सारे डिसीजन वही लेगा, सारे प्रॉफिट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी वही होगा। ठीक है, सारे लॉस उसी के हैं, सारे प्रॉफिट उसी के हैं। अगर इंडिविजुअल है तो वो सोल प्रोप्राइटर है, एक से ज्यादा है तभी पार्टनरशिप होंगे, पार्टनरशिप फॉर्म होगी। तो यहाँ क्या लिखा, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि 2 और मोर पर्संस होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन है तभी ये पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि क्या इसकी कोई लिमिट भी है क्या? तो यूं पार्टनरशिप एक्ट ने कोई लिमिट डिसाइड नहीं की है, बट कंपनीज एक्ट की हम बात करें तो कंपनीज एक्ट ने इसकी लिमिट जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी है कि मैक्सिमम जो लिमिट हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम लिमिट, इस पे क्वेश्चन सिर्फ 12th लेवल पे नहीं, सीए फाउंडेशन लेवल पे, सीएस वगैरह के लेवल पे भी बनता है एमसीक्यू में। तो आप जरा देखें मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50। पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं दिया लेकिन कंपनीज एक्ट ने लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीमेंट। क्या पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए क्या कोई एग्रीमेंट होना चाहिए? जरूरी नहीं है कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट हो, जरूरी नहीं है, बट ओरली अगर आपस में पार्टनर्स ने बात कर ली है तो भी वो एग्रीमेंट माना जाता है। तो एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटर्न, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट भी एग्रीमेंट माना जाएगा, कंसेंट एग्रीमेंट माना जाएगा, लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट कर ले तो ज्यादा बेटर होता है। इसीलिए सजेस्टिव तो यही रहता है, सजेशन यही रहते हैं कि अगर पार्टनरशिप आप बना रहे हैं तो एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लें बिटवीन द पार्टनर, सो दैट आगे चल के फ्यूचर में डिस्प्यूट्स पैदा ना हो। थर्ड हम फीचर्स की तरफ आते हैं तो बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टनर मिल करके आपस में बिजनेस करने का डिसाइड करें, उनके बीच बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस लीगल और इलीगल दोनों टाइप के होते हैं हमें मालूम है, लेकिन इलीगल बिजनेस अगर करते हैं तो फिर वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा। कैसा होना चाहिए बिजनेस? बिजनेस मस्ट बी ओनली लीगल। ठीक है, लोगों ने पार्टनरशिप कर ली कि साहब हम तो एक काम करेंगे, चरस का धंधा करेंगे, चरस लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे और उसको बेचेंगे, या स्मगलिंग करके लाएंगे और उसको बेचेंगे और उसमें जो प्रॉफिट होगा हम शेयर कर लेंगे। तो क्या ये पार्टनरशिप है? क्या
पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस कैसा हो गया? रिस्ट्रिक्टिव नेचर का बिजनेस है, इलीगल नेचर का बिजनेस है। वो बिजनेस इंडिया में परमिसेबल नहीं है, और जब इंडिया में बिजनेस ही परमिसेबल नहीं, मतलब वो बिजनेस ही नहीं है। जब बिजनेस ही नहीं तो काहे की पार्टनरशिप भैया? किस बात की पार्टनरशिप? बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए, और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फीचर्स का फोर्थ पार्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। जो प्रॉफिट हम कमाए, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स शेयर किया जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर डिफाइंड है तब तो उस एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन अगर आपने डिफाइन नहीं किया, आपने पहले से डिसाइड नहीं किया है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। ये हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा, ठीक है ना, क्या राइट्स होंगे। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। कि अगर आपने कोई डीड नहीं बनाया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे या लॉस कैसे बांटेंगे, तो हमेशा वो क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इसके फीचर क्या है? प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए पार्टनर के बीच में। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ने बिजनेस किया और पूरा प्रॉफिट एक ही पार्टनर लेके घर चला गया, तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है। भले 1 रुपए मिले, बट मिलना जरूरी है, प्रॉफिट देना जरूरी है। पार्टनर के बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट रहा फीचर का। और लास्ट पार्ट है हमारा बिजनेस कैरिड ऑन बाय। देखिए, फीचर्स और भी आप 2-4 बना सकते हैं। ठीक है, उसी के घुमा के कान पकड़ने वाली बात है। फिफ्थ है बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग बाय ऑल। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, मीनिंग में पढ़ा था। ठीक है, बिजनेस या तो सभी लोग मिलके कर लें। हमारे एग्जांपल में 2 पार्टनर है, दोनों मिलके बिजनेस करें, दोनों दुकान में जाएं, दोनों दुकान में डिसीजन मिल करके लें, या उनकी ओर से आपस में जो डिसाइड हो गया होगा कि कोई एक व्यक्ति काम कर ले, कोई एक व्यक्ति भी काम करता है, तो वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप का फीचर है। जरूरी नहीं कि सभी पार्टनर मिल करके काम करें। ठीक है, या तो सभी लोग कर लें तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग नहीं करते हैं, उन सभी की ओर से कोई अपॉइंटेड एक पर्सन भी अगर काम कर रहा है तो पार्टनरशिप तो है। तो पार्टनरशिप के लिए आपके 5 फीचर्स होंगे। कौन कौन से? 2 और मोर पर्संस होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, आइदर इट विल बी ओरल और रिटन। थर्ड वन होना चाहिए बिजनेस शुड बी लीगल होना चाहिए, लीगल बिजनेस परमिसेबल नहीं है। प्रॉफिट शेयर होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। और फिफ्थ एंड लास्ट वन है बिजनेस जो कैरी किया जाएगा, बिजनेस को जो ऑपरेट किया जाएगा, या तो सभी लोग मिलकर कर लें, और सभी लोग मिलकर नहीं कर रहे हैं तो उन सब की ओर से कोई एक बंदा भी करता है तो पार्टनरशिप है। अब हम आते हैं पार्टनरशिप के राइट्स की तरफ। पार्टनरशिप थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर तीसरा पार्ट है राइट की। पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे? देखिए, वैसे तो बहुत सारे राइट्स हैं। ठीक है, कि सभी लोग बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकते हैं। ठीक है उनकी ओर से कोई एक बिजनेस कर सकता है। ठीक है, और प्रॉफिट शेयर करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। लेकिन इसमें जो मेजर मुद्दे वाली बात है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को, ध्यान से देखिएगा, ये फर्म है, ये फर्म बनाया मैंने, इस फर्म को इस पर्टिकुलर एक पार्टनर, 2 पार्टनर भी बना देता हूं मैं, एक्स है और वाई है, इसने लोन दिया है। ठीक है, तो लोन का अगर डीड में आपने इंटरेस्ट ऑफ लोन के बारे में लिख दिया तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई डीड में आपने, पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट के अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं लिखा है, तो यस, पार्टनर्स will eligible या partners is liable to या partner will collect the amount of interest on loan। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट लेने का हकदार होगा, उसे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6% पर एनम। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन का जो परसेंटेज होगा 6%, यानी हम यूं कहें तो 1 महीने का आधा %, 0.5% मंथली के हिसाब से उसे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट में लिख दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में तो बात ही खत्म हो गई। नहीं लिखा है तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा साल का। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें रही फीचर्स के बारे में, राइट्स के बारे में। ठीक है, राइट्स के बारे में और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। बुक्स अकाउंट देख पाएगा, कॉपी ले पाएगा। ठीक है, और मैटर में अगर कोई पार्टनरशिप में किसी पार्टनर को एग्रीमेंट एडमिशन देना है
तो उस पार्टनर सभी पार्टनर का कंसेंट होनी चाहिए, तभी कोई पार्टनर एडमिशन ले सकता है। किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो पहले वो नोटिस देगा पार्टनर को कि भैया मैं अब पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना चाहता हूँ, रीजंस बताए, ठीक है, और रीजंस बता करके वो एक नोटिस दे करके भैया वो पार्टनरशिप से अपने आप को विड्रॉ कर सकता है, रिटायर हो सकता है। तो ये सारी चीजें पार्टनर्स के राइट हैं। वो बुक्स अकाउंट देख सकता है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट को घर भी ले जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें एक जो है, इसमें एक प्रोविजन है कि अगर माइनर पार्टनर है, ध्यान से सुनिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है, अगर कोई माइनर पार्टनर है तो वो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करेगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का राइट उसको नहीं है। ये इसलिए प्रोविजन डाला गया कि माइनर यानी 18 ईयर से कम, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। हो सकता है कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें वो डिस्क्लोज कर दे बाहर और पार्टनरशिप फर्म को भारी नुकसान सहना पड़े, बियर करना पड़े। इसीलिए प्रोविजन डाला गया है कि पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई माइनर पार्टनर है तो वो प्रॉफिट में तो शेयर करेगा, लॉस में शेयर नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी, बुक्स अकाउंट देखने का राइट उसको नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने मीनिंग पढ़ लिया, फीचर पढ़ लिया, राइट पढ़ लिया। अब जो अगली वीडियो हमारी आएगी वो पार्टनरशिप डीड और लायबिलिटी पे आएगी, ठीक है। मैंने 2 पार्ट में इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की है, सो दैट आपको ज्यादा बल्कि भी न लगे और फटाफट आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी हो जाए। मुश्किल से 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, पूरे दिन 5 पार्ट के लिए आप देख लेंगे तो आपका। नेक्स्ट पार्ट आता है पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और पार्टनरशिप डीड अगर बनाया है तब क्या होगा, और पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाया है पार्टनर्स ने तब कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। तो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है इन दोनों पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुए हैं, जो भी इन्होंने आपस में डिसाइड किया है, वो सब एक पेपर में, पीस ऑफ पेपर पे लिख लेना, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, रिटन एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इन दोनों के बीच जैसे मेजर तौर पे अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या बातें होती हैं, मोटे मोटे तौर पे। वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, बट मोटे मोटे तौर पे कौन कौन सी चीज पार्टनरशिप डीड के अंदर होती है हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये कि पार्टनरशिप डीड जब बनाएंगे दोनों पार्टनर्स मिलके, तो सबसे पहले उसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स लिखेंगे कि 2 पार्टनर होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, कौन क्या करेगा, ठीक है ना। वो सारी बातें इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, मतलब डिटेल ऑफ पार्टनर्स के बारे में डिटेलिंग होगी। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा कि पार्टनरशिप फर्म किस चीज की है, क्या काम करेगी, कहां पे रहेगी, उसका प्रिंसिपल प्लेस क्या होगा, हेड ऑफिस क्या होगा, सारी बातें। नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, बिजनेस किस चीज का होगा, ठीक है, ट्रेडिंग फर्म होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, या सर्विस सेक्टर की होगी, या क्या है, वो सारी चीजें नेचर ऑफ बिजनेस उनको बताना पड़ेगा, उसमें लिखा जाता है। मेजर तौर पे अगर बात करें तो बिजनेस का प्लेस क्या होगा, कहां पे मेन इसका हेड ऑफिस होगा, वो मैंने अभी डिस्कस किया, वापस से कर रहा हूं। प्लेस क्या होगा, बैंक अकाउंट कैसे होंगे, करंट अकाउंट के थ्रू होगा, सेविंग अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है और इसको ऑपरेट कौन करेंगे, सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे कि क्या, या उनमें से कोई एक पार्टनर ऑथराइज होगा, और ऑथराइज होगा तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी चेक में साइन करने की, ठीक है। ये सारी बातें बैंक अकाउंट के थ्रू होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स फर्म चार्ज करेगी कि नहीं करेगी पार्टनर्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा इनका, अप्रैल टू मार्च होगा या जनवरी से दिसंबर होगा, ये सब उसमें पार्टनरशिप डीड के अंदर मोटे मोटे तौर पे मेंशन किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, इक्वल होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या 3:2 में होगा, या कैपिटल के रेशियो में होगा, वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड के अंदर मोटे मोटे तौर पे लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या, ये लोन है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या होगा, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा तो क्या परसेंटेज से दिया जाएगा, इसके बारे में डिटेल में हम भी देखने वाले हैं। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड पोर्शन करके रखें, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हैशटैग लगा के रख रहा हूं मैं। वैल्यूएशन ऑफ, अब वैल्यूएशन गुडविल का कैसे किया जाएगा, आगे हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हमारा सेकंड चैप्टर यही होने वाला है पार्टनरशिप के अंदर, वॉल्यूम 1 के अंदर, कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके कितने मेथड्स हैं, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन होगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा,
कोई अगर पार्टनर आता है या बीच में जरूरत पड़ेगी तो क्या हम एसेट का रिवैल्यूएशन करेंगे, नहीं करेंगे? ठीक है, पूरी बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट है उन एसेट का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? राइट और ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर्स की? पार्टनर के डेथ के टाइम पे अगर पार्टनर की डेथ होती है तो अमाउंट का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, या पार्टनर कोई रिटायर लेता है तो सेटलमेंट कैसे किया जाएगा? ये सारी बातें जहां पर लिख दी जाती हैं, रिटन एग्रीमेंट अगर कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और पार्टनरशिप डीड बना लेना ही प्रेफरेबल होता है, सजेस्टिव होता है कि पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहे हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस में आ रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर डिस्प्यूट नहीं चाहते आप और डिस्प्यूट का सेटलमेंट चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो आपको पार्टनरशिप डीड बना लेना ही प्रेफरेबल होता है। अब एक मुद्दा आता है और एग्जामिनर का बहुत फेवरेट एरिया है, एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। मैंने यहाँ लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। सारी बातें नामे हैं एक चीज को छोड़ के। नो पार्टनर विल बी एंटाइटल टू एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को इसके रेफरेंस में बता रहा हूं, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देगी फर्म, न ही फर्म किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, विल बी पेबल, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम होगा, ठीक है। मतलब दो ही बातें हैं जो ध्यान रखें, बाकी सब नामे हैं। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, मैं लिख देता हूं दो चीजें, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, और दूसरी बात है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बस इतनी बातें ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई रेमुनरेशन, कोई सैलरी, कमीशन, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आपको दो बातें ध्यान रखें, और कुछ भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं। हाँ, इन दोनों को आपको देना पड़ेगा, इक्वल देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम की रेट से रहेगा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहा, अभी जो हमने डिस्कशन किया वो किस पे हो गया? हमने मीनिंग, फीचर, राइट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो क्या, नहीं बनाते हैं तो कौन से रूल्स एप्ली प्रोविजंस कंपनी एक्ट के एप्लीकेबल होंगे। अब हमारा बच गया लायबिलिटी। लायबिलिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि लायबिलिटी